हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड करें, बहुत ही अच्छे मेथड से और बहुत ही अच्छे ट्रिक से। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है चार्ज ऑन एटम। क्या होती है? चार्ज ऑन एटम। मीन ये कि कोई भी एटम हो, चाहे वो बॉन्डेड स्टेट में हो या वो फ्री स्टेट में हो, उस पे जितना भी चार्ज है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेगा। अब हम ये समझते हैं कि चार्ज आता कहाँ से है। तो चार्ज आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के डेवलप होने से। कहाँ से आता है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के डेवलप होने से चार्ज आता है, और वही चार्ज उस एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने से पहले हम कुछ पॉइंट समझते हैं, फिर उन पॉइंट की हेल्प से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सीखेंगे। अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है, लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, H8P4, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 0 होगी। जितने भी एल्कली मेटल हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1 होती है। एंड जितने भी एल्केलाइन अर्थ मेटल हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +2 होती है। अगर केस हो कैटायन और एनायन का, तो उस कैटायन और एनायन पर कितने चार्ज प्रेजेंट्स हैं, वो चार्ज उस कैटायन और एनायन की ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं। ऑक्सीजन के केस में क्या है कि अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगी। ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म कर रहा है तो -1 होगी। सुपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है तो -1/2 होगी। बट O2 और F2 एंड OF2 में ऑक्सीजन की +2 होती है। रीजन क्या है? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो फ्लोरीन क्या होगा? नेगेटिव होगा, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, हैलोजन के केस में फ्लोरीन एक ऐसा एटम है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, लेकिन अदर जितने भी हैलोजन एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 से क्या होती है? +7 होती है। तो इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे। अच्छा, हाइड्रोजन भी 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक तो वो पॉजिटिव की और एक निगेटिव की। अगर वो नॉन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर वो मेटल के साथ फॉर्म कर रहा है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कैसी होगी? निगेटिव होगी। और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती कितनी है? +1 और -1। तो इन पॉइंट की हेल्प से हम अब कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल्स में एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड करें वो सीखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल H2SO4। H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर हम 3 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड पहले सीखते हैं। ऑक्सीजन की कितनी है? सल्फेट में ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है -2। हाइड्रोजन किसके साथ है? नॉन मेटल के साथ, तो कितनी होगी ऑक्सीडेशन नंबर? +1। और फाइंड किसकी करनी थी? सल्फर की। तो 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 8 - 2 कितनी आई? +6। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड जिससे हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कर लिया। सेकंड मेथड हमारा X का है, जिसमें हम लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज X। क्या करेंगे? हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है हाइड्रोजन की? +1, प्लस सल्फर की फाइंड करनी है X, प्लस ऑक्सीजन की कितनी है? -2। कितने ऑक्सीजन है? 4 = 0। ये क्वेश्चन बना लेंगे और इस इक्वेशन में हम सॉल्व करेंगे। तो 2 1 जा 2 प्लस
x प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8 तो -8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 तो कितनी आएगी प्लस की 6। तो सल्फर की यहां भी +6 आई इस मेथड से भी और इस मेथड से भी +6 आई। अब थर्ड एक मेथड है जिसमें हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और स्ट्रक्चर के थ्रू सीखते हैं। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सेंट्रल एटम को कहाँ रखेंगे मिड में, इस साइड ऑक्सीजन, इस साइड हाइड्रोजन, इस साइड ऑक्सीजन, इस साइड हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है भाई, ये हो गया। अब यहाँ पर H2SO4 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी होगी -2, यहाँ पे -2, यहाँ पर -2, यहाँ पे -2, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1। तो 2 4 6 8, 8 माइनस 2 तो सल्फर की ऑक्सीडेशन कितनी आई +6। ये 3 मेथड हैं, एक एक्स वाला मेथड, एक डायरेक्ट फॉर्मूले से और एक बाय स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल से हम कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना सीखते हैं। हम लेते हैं एग्जांपल H2O2। अब यहाँ पे क्या है पेरोक्साइड बन रहा है। पेरोक्साइड कैसे फाइंड होता है H बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H, दो ऑक्सीजन के बिटवीन पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की कितनी हो जाती है -1, हाइड्रोजन की कितनी +1 एंड +1। ये पेरोक्साइड का केस हो गया। सुपर ऑक्साइड का केस KO2। अब पोटेशियम एल्कली मेटल है, इसकी कितनी होगी +1, तो इसकी जब +1 है तो ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी 2 है ऑक्सीजन -½ कितनी हो जाएगी -½ तो ये सुपर ऑक्साइड के केस में हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CO3 इसको अगर हम फाइंड करना चाहें तो इसको भी हम तीनों ही मेथड से फाइंड कर सकते हैं, बट हम तुम्हें एक्स वाला मेथड बताते हैं। उसमें क्या करेंगे कार्बन की फाइंड करनी है तो x हो गया प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है -2 इंटू कितना 3 हो गया और इजिकल टू चार्ज कितने हैं 2 तो क्या हो जाएगा -2 तो x प्लस माइनस -3 2 जा 6 इजिकल टू -2। अब x को हम क्या कर लें इजिकल टू के लेफ्ट साइड तो 6 क्या हो जाएगा प्लस का और -2 तो x इजिकल टू कितना आएगा +4। ये हमारी किसकी ऑक्सीडेशन हो गई कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई। कुछ और एग्जांपल सीखते हैं। पेरोक्साइड के केस में एक एग्जांपल लेते हैं CrO5 का। इसमें हमें क्रोमियम फाइंड करना है तो इसका स्ट्रक्चर बना लें Cr, क्योंकि अगर पेरोक्साइड है तो स्ट्रक्चर से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कभी भी रॉन्ग नहीं होगी। CrO5 ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर के लिए कि आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, मींस बैलेंसी पता होनी चाहिए। बैलेंसी के लिए हमने एक और वीडियो बना रखी है पीरियोडिक टेबल। उस पीरियोडिक टेबल में हमने सिखाया है कि कैसे पीरियोडिक टेबल को लर्न करें, उसे आप देखिए और लर्न कीजिए, उसके एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन में पेरोक्साइड बॉन्ड है तो कितनी हो गई -1 एंड -1, इसकी कितनी -2 तो -2 3 4 5 6 माइनस का 6 तो क्रोमियम की कितनी आई +6। तो ये हो गया पेरोक्साइड का। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है एंड फ्रैक्शन में भी होती है। तो एक फ्रैक्शन का एग्जांपल देखते हैं Na2S4O6। तो ऑक्सीजन की कितनी -2, सोडियम की कितनी एल्कली मेटल है +1 तो 6 2 जा 12 2 1 जा 2 12 माइनस 2 कितना बचा 10, कितना बच गया 10 और सल्फर कितने हैं हमारे पास 4 तो क्या हो गया 10/4 तो S की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी 2.5। ये फ्रैक्शन में भी आ गई, ठीक है, या पॉइंट में भी आ गई। कुछ और एग्जांपल समझते हैं जिससे थोड़ी और क्लियरिटी हो जाए ऑक्सीडेशन नंबर की। हैलोजन के केस में हमने बताया था कि फ्लोरीन
सिर्फ ऐसा है जो -1 की शो करता है ओनली, बट अदर हैलोजन एटम जो भी हैं वो -1 से +7 तक शो करते हैं। तो कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। HClO3, यहाँ पर हमें क्लोरीन की फाइंड करनी है। तो ऑक्सीजन की कितनी हुई, -2, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है कितनी हुई, +1, 3 2 जा 6, 6 - 1, क्लोरीन की कितनी आ गई, +5। या फिर हम KClO3 ले लें, तो यहाँ पर भी -2, +5 और +1 ही होगी। और HF अगर ले लें तो HF में क्या होगा, फ्लोरीन की -1 तो हाइड्रोजन की +1। एक केस मैंने ये बताया था कि हाइड्रोजन जब भी मेटल और नॉन मेटल के साथ होता है तो मेटल के साथ -1 देता है। तो मेटल के साथ -1 देता है, उसका एग्जांपल अगर हम लिथियम हाइड्राइड को लें तो ये लिथियम क्या है, मेटल है। या फिर हम सोडियम हाइड्राइड ले लें, ये भी क्या है, मेटल है। तो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1। तो यहाँ दोनों की क्या हो जाएगी, +1। उस केस में हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, -1। इस तरह से हम स्ट्रक्चर मेथड से, एक्स मेथड से, मींस इक्वेशन मेथड से एंड डायरेक्टली फॉर्मूले से, तीनों मेथड से हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल्स की प्लस बुक के एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस कीजिए और ऑक्सीडेशन फाइंड कीजिए।